एक्सप्रेस न्यूज को गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी है। GB20 से आपको बता रहे हैं गिज़र 2 का। आपको ये बता दें कि आज़ाद उम्मीदवार आगे हैं 631 वोट लेकर, और आपको ये बता दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो उम्मीदवार हैं वो पीछे नजर आते हैं 394 वोट लेकर। आपको ये बता दें कि यहाँ पर पोलिंग स्टेशन की तादाद 65 है और 4 का अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा एक्सप्रेस न्यूज को मौसूल हुआ है। GB20 गिज़र 2 पोलिंग स्टेशन की तादाद यहाँ पर 65 है, जबकि 4 का नतीजा गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा मौसूल हुआ है। और अब कुछ बात कर लेते हैं, आपको नताइज बताते हैं। GB1 गिलगित 1 के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे नजर आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमजद हुसैन आगे हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद शफीकुद्दीन पीछे नजर आते हैं, जिनके वोटों की तादाद जो कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 291 है। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन की तादाद 8 है और अभी तक 4 का नतीजा एक्सप्रेस न्यूज को मौसूल हो चुका है। ब्रेकिंग रिजल्ट्स आपके सामने रख रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी, और आपको बता दें गिलगित बल्तिस्तान 6 से आपको अपडेट करेंगे नताइज के बारे में। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे नजर आती है 138 वोट लेकर। प्रिंस सलीम खान आगे हैं और ये 2 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं इम्तियाजुल हक वो 57 वोट लेकर पीछे हैं। GB6 के बारे में आपको बता रहे हैं, यहाँ पर पोलिंग स्टेशन की तादाद 88 है, जबकि 2 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा हमें मौसूल हुआ है, जो कि आप तक पहुँचा रहे हैं। प्रिंस सलीम खान आगे नजर आते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, 138 वोट लेकर आगे नजर आते हैं। GB16 GB16 का नतीजा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, आप एक्सप्रेस न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। GB16 दियामी 2 से यहाँ पर पोलिंग स्टेशन की तादाद 45 है, जबकि 2 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा मौसूल हुआ है। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 318 वोट लेकर उम्मीदवार अतीकुल्लाह आगे नजर आते हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 308 वोट लेकर पीछे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार का नाम मोहम्मद अनवर, जो कि पीछे नजर आते हैं 308 वोट लेकर। 2 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा हमें मौसूल हुआ है GB16 दियामी 2 का। यहाँ पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार आगे नजर आते हैं, जिन्होंने अब तक 318 वोट हासिल किए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी। आपके GB21 GB21 गिज़र 3 से यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 300 वोट लेकर गुलाम मोहम्मद आगे नजर आते हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अमान अली पीछे नजर आते हैं, जिनके वोटों की तादाद 278 है। वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपके सामने रख रहे हैं। GB21 गिज़र 3 से यहाँ पर पोलिंग स्टेशन की तादाद 60 है, जबकि 2 का नतीजा मौसूल हुआ है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद आगे नजर आते हैं, जिनके वोटों की तादाद 300 है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 278 वोट लेकर पीछे नजर आते हैं। अमान अली आज़ाद उम्मीदवार, उन्होंने अभी तक 2 पोलिंग स्टेशन से 278 वोट हासिल किए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपके सामने रख रहे हैं GB21 से। ये GB1 गिलगित आज़ाद उम्मीदवार एडवोकेट जरार 112 वोट लेकर आगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन 104 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर नजर आते हैं। आपको अपडेट करेंगे। GB1 गिलगित आज़ाद उम्मीदवार एडवोकेट जरार 112 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन 104 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। सुबह 8 बजे से पोलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि शाम 4 बजे तक जारी रहा। शाम 5 बजे तक यह सिलसिला जारी रहा और फिर उसके बाद वोटों की गिनती का आगाज कर दिया गया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हमें मौसूल हो रहे हैं, जो कि एक्सप्रेस न्यूज़ अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है। आपको यहां पर यह बता दें, GB1 का जो नतीजा हमारे सामने आया है गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, आज़ाद उम्मीदवार एडवोकेट जरार 112 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन 104 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। GB1 गिलगित का नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। आज़ाद उम्मीदवार एडवोकेट जरार 112 वोट लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन 104 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। GB1 गिलगित से आपको बता दें कि आज़ाद उम्मीदवार आगे नजर आते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन 104 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। एक्सप्रेस न्यूज़ को ये नताइज मौसूल हो रहे हैं जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको अपडेट कर दें कि
गिलगित बल्तिस्तान में आज इंतखाबात हुए और GB1 गिलगित 1 से आपको नतीजा शेयर करेंगे। अमजद हुसैन आगे नजर आते हैं 477 वोट लेकर, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। और मोहम्मद शफीकुद्दीन जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, 291 वोट लेकर पीछे हैं। वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है और नताइज सामने आ रहे हैं। पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। यहाँ पर कुल पोलिंग स्टेशंस की तादाद 80 है, जबकि 4 के नताइज मौसूल हुए हैं जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अमजद हुसैन जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उनके वोटों की तादाद 477 है और यहाँ पर 4 पोलिंग स्टेशन का नतीजा गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 291 वोट लेकर पीछे हैं। GB6 का नतीजा आपके साथ शेयर करेंगे। GB6 हुंजा, यहाँ पर 2 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आया है। प्रिंस सलीम खान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, 138 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इम्तियाजुल हक 57 वोट लेकर पीछे हैं। वोटों की गिनती का सिलसिला अभी भी जारी है। आपको ये बता दें GB6 हुंजा, यहाँ पर कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद 88 है, जबकि 2 का नतीजा गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे नजर आती है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रनर्स अप है। लेकिन अभी ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। GB16 दयामी 2 से आपके साथ नतीजा शेयर करेंगे, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। IPP यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार अतीकुल्लाह 318 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद अनवर 308 वोट लेकर पीछे हैं। और 2 पोलिंग स्टेशन का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरजमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद गुफ्तगू करते हैं। कमरजमान कायरा साहब, एक हिस्ट्री रही है GB के इलेक्शन की, ज़्यादातर यही नज़र आता है कि जो विफाक में जमात होती है वही वहाँ पर हुकूमत बनाती है। क्या देखते हैं, मखलूत हुकूमत या किसी एक सियासी जमात को लीड लेते हुए देखते हैं? जी, बड़ा जोरदार इलेक्शन रहा। पूरी भरपूर तरीके से जमातों ने कैंपेन की है। मेरी जमात ने भी भरपूर कैंपेन की और बाय एंड लार्ज तमाम जो एनालिस्ट हैं वो ये बात कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वाज़ेह लीड दे रही है। आज दिन भी गिले शिकवे इलेक्शन कमीशन के हमले से रहे, लेकिन फिर भी हमने उसको टॉलरेट किया। अब शाम से जब से रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, एक नई सूरत हाल इमर्ज हुई है कि हमारे पोलिंग स्टेशन से जो एजेंट हैं वो हमें इतला दे रहे हैं कि हमें फॉर्म 45 नहीं दिया जा रहा, यानी सर्टिफाइड रिजल्ट प्रिजाइडिंग अफसर नहीं दे रहे। हमने बार बार उन्हें कहा है, चेक किया है, जिन पोलिंग स्टाफ होती है वो कहते हैं वो कच्चा रिजल्ट दे रहे हैं, फॉर्म 45 नहीं दे रहे, सर्टिफाइड रिजल्ट नहीं दे रहे। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए, ये गिलगित सारे में है, तो इस सूरत हाल को सामने रखते हुए मैंने खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से बात करके उन्हें गुजारिश की है कि ये सूरत हाल है, इस सूरत हाल का फौरी तौर पर नोटिस लें। उन्होंने प्रॉमिस तो किया, लेकिन अभी तक गिलगित में फॉर्म 45 इशू होना शुरू नहीं हुए। ये बहुत तकलीफ दे बात है, बहुत अफसोसनाक है। और हमने अपने जो कारकुन हैं उनको भी कह दिया है वो पोलिंग स्टेशनों पे बैठें, वो अमन रहें और अपने जो हमारे पोलिंग एजेंट हैं वो उन्हें भी पोलिंग स्टेशनों पे रहना है। हम पोलिंग स्टेशनों से नहीं निकलेंगे, हटेंगे नहीं, बिल्कुल अमन से बैठेंगे, लेकिन हम अपने रिजल्ट तब्दील नहीं कर देंगे। ये बात हमने तमाम जिम्मेदारान को कही है। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बार बार कह रहे हैं, GB की हुकूमत को कह रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत को कह रहे हैं कि वो इसका नोटिस ले और जो जो इंतजामी अफसर इसमें शामिल होंगे वो जिम्मेदारान ठहरेंगे। हम ये नहीं होगा कि हम सिर्फ इलेक्शन जो पिटीशंस डालेंगे, हम उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाइयां करेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन छीनने का अमल किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं। फिर आपके जरिए भी मैं अपने कारकुनों से कहूंगा कि पोलिंग स्टेशनों पे बैठ जाएं, अमन से रहें, और अपने पोलिंग एजेंट्स को भी कह रहा हूं कि वो पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ेंगे, अमन से बैठेंगे। हमें फॉर्म 45 मिलेगा तो हम पोलिंग स्टेशन छोड़ेंगे। ये इस तरह एक अच्छा भला माहौल जो है वो खराब करने की कोशिश कर रही है इलेक्शन मशीनरी। हमें अफसोस है, इस वक्त खित्ते में वैसे भी सूरत हाल को अच्छी नहीं है, कोई मिसाली नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस ऑलरेडी हैं। ये एक चैलेंज इन्होंने क्रिएट किया तो इसके जिम्मेदार ये इलेक्शन का अमला और यहाँ की जो मशीनरी है वो।
सही। कमर ज़मान कारा साहब, जैसा कि जिस सूरत-ए-हाल का आपने जिक्र किया है, आप क्या देखते हैं कि अगर शिकायत का इजाला नहीं किया जाता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो सूरत-ए-हाल किस तरफ जाती हुई नजर आती है? और ये भी बताएगा कि इलेक्शन मशीनरी ऐसा क्यों कर रही है? यकीनन ये रिजल्ट के ऊपर असरअंदाज होने के लिए हो सकता है। ये फॉर्म 45 इशू ना करें और उसके बाद मर्जी के फॉर्म 45 इशू कर दें और उसके ऊपर रिजल्ट बनाएं, ये तो एक रूटीन प्रैक्टिस है। और किसी के फेवर के लिए मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता कि किसको फेवर करना चाह रहे हैं, लेकिन ये बात जो हमारी हो रही है, ये मीडिया, आपके सारे मीडिया के चैनल्स के लोग यहाँ मौजूद हैं, वो भी कवरेज कर रहे हैं। आप अपने तौर पे भी इस बात की तसल्ली करें मीडिया हाउसेज कि क्या हम जो कह रहे हैं क्या ये बात दुरुस्त है कि नहीं। यकीनी तौर पर नुमाइंदगान वहाँ पर मौजूद हैं और इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है, जो कि हम आवाम के साथ भी शेयर करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी शिकायत हैं, इस हवाले से भी नोटिस लिया जाएगा, आपकी जानिब से ऐसा कहा गया है। GB 23A के बारे में आपको बताते हैं। 48 में से 22 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा हमारे सामने आया है। आज़ाद उम्मीदवार अनवर अली 6596 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल हमीद और अब्दुल रहीम दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। GB 23 से 48 में से 22 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। आज़ाद उम्मीदवार अनवर अली 6596 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल हमीद और अब्दुल रहीम दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं।